सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सत्यम न्यूज वेब टीवी में। आज हमारे एक दर्शक ने पुणे से सत्यम न्यूज पर एक कविता लिखी है, जिसे हम खबरों के अंत में बताएंगे। आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। वक्त हो चला है भदोही जिले की फटाफट खबरों का। क्या है आज भदोही जिले की बड़ी खबर, आइए करते हैं शुरुआत। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके में एटीएम से पैसा निकालते समय वाहन सवार बदमाशों ने अनिल कुमार यादव नामक युवक का अपहरण कर लिया और फोन से अनिल कुमार के भाई से 1 लाख की फिरौती मांगी। फिरौती न देने पर हत्या कर देने की बात कही गई थी। अनिल के अपहरण की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। अपहरणकर्ताओं ने परिजनों को फोन करके फिरौती की रकम अलग अलग स्थानों पर मंगाना शुरू कर दिया। जिस स्थान पर बुलाते परिजन वहां पहुंच जाते, लेकिन बदमाश कई जगह स्थान बदलते रहे। अंत में बदमाशों ने सुरियामा के दानूपुर में परिजनों को 1 लाख रुपया लेकर बुलाया। जब परिजन बताए हुए स्थान पर पहुंचे तो उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी पहुंच गए थे। दानूपुर पहुंचने के बाद बदमाशों की संख्या 4 थी। भीड़ देख बदमाश भागने लगे। तभी आक्रोशित लोगों ने दौड़ाकर एक बदमाश को धर दबोचा और सुरियामा पुलिस के हवाले कर दिया। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके का होने के कारण पकड़े गए आरोपी को ज्ञानपुर कोतवाली भेज दिया गया। मंगलवार की रात सुरियामा थाने पर सपा जिलाध्यक्ष विकास यादव सहित बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थे। इस संबंध में ज्ञानपुर कोतवाली इंस्पेक्टर आलमगीर ने बताया कि 4 लोगों के खिलाफ धारा 364A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अनिल कुमार यादव नामक युवक जौनपुर जिले के बरसठी इलाके के मनौरा कारो गांव बनकट गांव का निवासी है। वह एटीएम से पैसा निकालने ज्ञानपुर पहुंचा था। ज्ञानपुर में एटीएम से पैसा निकालते समय यह वारदात हुई है। प्राचीन आखलेश्वर महादेव शिव जी की मंदिर में भीषण चोरी हुई है। चोरी की वारदात को लेकर आस्थावानों में बेहद आक्रोश देखने को मिला है। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के रजपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत मूसीलाटपुर का है। आपको बता दें कि भदोही ज्ञानपुर मार्ग स्थित मूसीलाटपुर गांव में यह प्राचीन शिव जी का मंदिर है। मंदिर में मौजूद एक कमरे का ताला तोड़कर पीतल के 18 घंटे माइक, हार्ड साउंड मशीन चोर उठा ले गए। सुबह मंदिर के पुजारी ने जब कमरे का ताला टूटा देखा तो इस बात की जानकारी गांव में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते वहां मंदिर के प्रति आस्था रखने वालों की भीड़ जमा हो गई। रजपुरा पुलिस चौकी के खिलाफ लोगों का आक्रोश भड़क गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा होकर मुख्य मार्ग पर आ गए और चक्का जाम करने का प्रयास करने लगे। ग्रामीणों का आरोप था कि रजपुरा पुलिस गश्त पर नहीं दिखाई पड़ती, जिससे चोरों के हौसले बुलंद हैं। हालांकि सूचना पर पहुंचे शहर कोतवाल सदानंद सिंह ने समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया और चोरी के शीघ्र खुलासे का आश्वासन दिया है। हमारे गांव की बड़ी शर्मनाक घटना है ये। आज ये 8वीं घटना हो गई इस मंदिर पे लगातार चोरी होते हुए। लॉकडाउन में 2 बार हो चुका। यहाँ अभी 40,000 रुपये का साउंड और वो लाउड स्पीकर वगैरह सब सिस्टम आया था, वो भी उठा ले गए। यहाँ भंडारे का सामान था, वो सब उठा ले गए। और मंदिर में पूजा करने की पूरी सामग्री थी, उसमें लोटा, थाली, कमंडल, बाल्टी, इसे सब उठा ले गए। बहुत ही शर्मनाक घटना है ये देश, समाज और हमारे गांव के लिए। बुधवार की शाम भदोही शहर कोतवाली इलाके के याकूबपुर गांव से उमेश कुमार पांडे का पुत्र शिवम पांडे नामक एक किशोर लापता हो गया। घर से वह मोबाइल लेकर निकला था। परिजनों ने पहले तो समझा वह शौच के लिए गया होगा, लेकिन जब काफ़ी देर तक किशोर घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन जब उसका कुछ पता नहीं चला
तो परिजन भदोही कोतवाली धमके और शिवम पांडे के भाई ज्योति पांडे ने भदोही कोतवाली में गुमशुदगी की तहरीर दी है। डीग विकास खंड के बड़ी संख्या में कोनिया गांव के किसानों ने बुधवार को डीएम दरबार धमके और एक पत्र सौंपते हुए छुट्टा पशुओं से निजात दिलाए जाने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि लगभग 10 माह पूर्व कोनिया गांव के ही ग्रामीण व किसानों ने धनतुलसी इलाके से पैदल चलकर डीएम कार्यालय पहुंचकर पत्र सौंपा था। तब भी छुट्टा पशुओं से छुटकारा दिलाए जाने की गुहार लगाई थी। ग्रामीणों ने कहा कि इलाके के किसान छुट्टा पशुओं से काफ़ी परेशान हैं। किसान लागत लगाकर खेती तो करता है, लेकिन छुट्टा पशु खेतों में पहुंचकर किसानों की फसल नष्ट कर रहे हैं। गुहार लगाते हुए किसानों ने इस समस्या से निजात दिलाए जाने की डीएम से गुहार लगाई है। इस मौके पर पवन कुमार तिवारी, इंद्रजीत पांडे, विनय कुमार व दीपक दुबे सहित कोनिया गांव के बड़ी संख्या में ग्रामीण जनता मौजूद रही। औराई थाना इलाके के दुखरनपुर गांव के समीप रेलवे ट्रैक पर एक 30 वर्षीय अज्ञात युवक का शव पाया गया है। युवक के जेब से रापर्ट्सगंज मिर्जापुर तक का बस का टिकट भी बरामद हुआ है। मामला मंगलवार की रात करीब 11 बजे की बताई गई है। रेलवे ट्रैक पर शव देख लोगों में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते वहां ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। रात में ही इलाकाई लोगों ने इसकी जानकारी रेलवे पुलिस को दी। युवक सफ़ेद शर्ट, काला पैंट और काले रंग का जैकेट पहने हुए था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। शव की जब शिनाख्त नहीं हो पाई तो गांव के ही लोग आगे आए और पुलिस ने जब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो साहसी ग्रामीणों ने अज्ञात व्यक्ति के शव को लेकर पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंच गए। भदोही जिले के एसपी रामबदन सिंह पुलिसिंग को लेकर अपने नए नए प्रयोग व उपयोग के लिए बेहद तेज दिमाग के माने जाते हैं। चाहे वह अपराध पर अंकुश हो या फिर मामले का खुलासा अपने मातहतों से कैसे काम लेना है, इसकी भी कला उनके अंदर खूब है। ऐसा ही एक नज़ारा भदोही शहर कोतवाली में देखने को मिला, जब निरीक्षण के लिए आए एसपी रामबदन सिंह को जानकारी हुई कि कोतवाली के दरोगा सीके पुरी का आज जन्मदिन है। सीके पूरे भदोही कोतवाली के क्राइम इंस्पेक्टर हैं। बस क्या था, एसपी ने केक मंगाया और दरोगा के बर्थडे का केक कोतवाली में ही अपनी मौजूदगी में कटवा दिया। यह नज़ारा देख पुलिस के हर जवान का चेहरा खुशियों से खिल गया। कितनों के आंखों से तो आंसू छलक उठे। एसपी का यह फार्मूला बेहद कारगर दिखा कि तनाव में रहने वाली पुलिस के चेहरे पर हंसी छलक पड़ी। भारतीय जनता पार्टी के भदोही विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी का जन्मदिन बुधवार को वंदना राकेश उर्फ पप्पू तिवारी के आवास सहित अलग अलग स्थानों पर धूमधाम से मनाया गया। सूर्यामा खंड विकास कार्यालय परिसर में भदोही विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी व जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद की मौजूदगी में जन्मदिन मनाया गया। इसी तरह चौरी बाजार में श्याम बिहारी पटेल के नेतृत्व में विधायक का 55वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया है। दुर्गागंज में भी भाजपा विधायक का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें मनोज शुक्ला द्वारा केक काटा गया। इसी तरह भदोही शहर के औराई रोड स्थित पूर्व जिला पंचायत सदस्य वंदना राकेश उर्फ पप्पू तिवारी के आवास पर भदोही विधायक का जन्मदिन मनाया गया। धूमधाम से मनाए गए भदोही विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी के जन्मदिन पर लोगों ने उनकी लंबी उम्र की कामना की। वंदना राकेश उर्फ पप्पू तिवारी के आवास पर हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक पाठक व संचालन राजाराम प्रजापति ने किया है। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोपीगंज टाउन बाहर के ककराही माधोरामपुर के बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए प्रदर्शन किया है। शिकायतकर्ता रविंद्र यादव, शिव प्रताप, प्रदीप, राजकुमार व राज बली का आरोप है कि इलाके का प्रधान राजनीतिक रंजिश रखता है
तथा इलाके के लेखपाल गांव के निर्वाचन सुपरवाइजर नियुक्त हैं। आरोप है कि वह प्रधान के रिश्तेदार हैं, जहां राजनीतिक लाभ देने के उद्देश्य से शिकायतकर्ताओं का नाम वर्तमान पंचायत निर्वाचन सूची से वंचित किया जा रहा है। जबकि शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि इसी गांव से राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, कुटुंब रजिस्टर आदि में नाम अंकित है। बावजूद एक साजिश के तहत शिकायतकर्ताओं का नाम निर्वाचन सूची से काट दिया गया है। मामले की जांच करवाए जाने की शिकायतकर्ताओं ने मांग की है। भदोही के नई बाजार में पुलिस के नाक के नीचे बेखौफ अवैध मिट्टी खनन का कारोबार फल फूल रहा है, लेकिन पुलिस कार्रवाई के बजाय मौन साधे बैठी है। धड़धड़ाते हुए ट्रैक्टर बाजार व सकरी गलियों से मिट्टी लाद कर गुजर रहे हैं, जिससे कभी कभी तो जहां भीषण जाम लग जाता है, वहीं छोटे छोटे बच्चों के अभिभावक हादसे की आशंका से कांपते रहते हैं। पुलिसिया संरक्षण में अवैध मिट्टी खनन का कारोबार बेखौफ तेजी से फल फूल रहा है। मिट्टी खनन माफिया ऊसर, भीठा व नदियों से मिट्टी निकालकर उसकी सूरत बिगाड़ रहे हैं। सब कुछ जानते हुए भी खाकी मौन साधे है। जानकारों की माने तो दिन के उजालों में तो यह कारोबार पनप ही रहा है, साथ ही साथ रात के अंधेरों में मिट्टी खनन का यह अवैध कारोबार दुगना हो जाता है। कोयरौना थाना इलाके के सीखापुर गांव में चोरों ने स्वर्गीय पंधारी गौतम के मकान का ताला तोड़कर 60,000 रुपया नगद, जेवरात, टीवी आदि सामान को पार कर दिया है। स्वर्गीय पंधारी गौतम की पत्नी अपनी बहू के साथ घर पर रहती है तथा उसके 2 बेटे गैर जनपद में रहते हैं। चोरी की जानकारी सुबह परिजनों को उस वक्त हुई जब मकान का दरवाजा टूटा देखा। गांव में ही घर से 200 मीटर की दूरी पर टूटा हुआ बॉक्स बरामद हुआ है। गांव में हुई चोरी के इस वारदात से ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। बुधवार को दुर्गागंज थाने पर महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ हो गया है। पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने महिला हेल्प डेस्क के नवनिर्मित भवन का 2 महिला कांस्टेबलों से फीता कटवाकर इसका उद्घाटन कराया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने थाने का निरीक्षण भी किया। थाना परिसर के अंदर निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को भी एसपी ने परखा है। इस दौरान बड़ी संख्या में इलाके के गणमान्य व्यक्ति व थाने का स्टाफ मौजूद रहा। सूर्यामा विकासखंड कार्यालय में भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी के जन्मदिन के मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने विधायक के साथ 26 कार्यों का लोकार्पण किया है, जिसमें बहुता गांव में स्ट्रीट लाइट, महादेवपुर पिच रोड, जमुनीपुर अढ़गवा में पक्की सड़क, लागनवारी का पिच रोड, ग्राम सभा भोरी में सामुदायिक शौचालय, अभिया में स्ट्रीट लाइट, बहुता चकडाही में सामुदायिक शौचालय, बरमोहनी जगदीशपुर में पिच रोड सहित 26 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख अनिरुद्ध त्रिपाठी व संचालन अनिल कुमार मिश्रा ने किया है। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह, खंड विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। लगातार बदलते मौसम के मिजाज के बीच कई दिनों से घने कोहरे व ठंडी हवाओं ने लोगों को खूब सर्दी का एहसास कराया, लेकिन बुधवार को भदोही जिले में सुबह से ही खिली धूप ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। ऐसे में लोग घरों के छतों व जगह जगह धूप सेकते दिखाई पड़े। छोटे छोटे बच्चों ने भी धूप का आनंद उठाया। हल्की धूप से कालीन नगरी भदोही में भारी राहत मिली है। महिलाओं ने भी घरों की छतों पर कपड़ों को निकालकर फैला दिया। साथ बड़ी गलन के बीच जहां लोग अपने घरों में कैद थे, तो वहीं बुधवार को बाजारों में भी भीड़ भाड़ देखी गई। हालांकि शाम होते होते गलन व कोहरे ने ठंड का एहसास करा दिया था। बुधवार को जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने रेड क्रॉस सोसाइटी कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि भदोही जिले में काफ़ी समय बाद रेड क्रॉस सोसाइटी एक बार फिर गुलजार हो गई है। डीएम राजेंद्र प्रसाद को समिति का
पदेन अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह को उपाध्यक्ष तथा हरेंद्र प्रताप सिंह को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। उद्घाटन के बाद जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि किसी भी विपदा में राहत के अलावा रक्तदान शिविर को लगाकर जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह भी मौजूद रहे। साथ ही कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण कर सभी अतिथियों को बैच लगाकर स्वागत व माल्यार्पण किया गया। सुरियामा का उप डाकघर लगभग 1 माह से पोस्ट मास्टर विहीन है। आपको बता दें कि उप डाकघर में तैनात पोस्ट मास्टर 1 माह पूर्व सेवानिवृत्त हो गए थे, लेकिन अभी तक उप डाकघर पर पोस्ट मास्टर की तैनाती नहीं हो पाई है। सहायक मास्टर रमेश कुमार गुप्ता कुछ समय से कार्यभार देख रहे हैं तथा उनके कंधे पर ग्रामीण क्षेत्रों की भी डाक विभाग की जिम्मेदारी है। मात्र एक कर्मचारी के सहारे उप डाकघर चल रहा है। ऐसे में उप डाकघर पर आने वाले उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाईस जनवरी को दूसरे चरण में वैक्सीन का टीका लगाने की तैयारी जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। वैक्सीन का टीका लगने के 2 दिन पहले ही भदोही जिले में संक्रमण की रिपोर्ट धड़ाम होती जा रही है। बुधवार को भदोही जिले में मरीजों की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग द्वारा शून्य बताई गई है। आपको बता दें कि पहले चरण में 3 केंद्रों पर वैक्सीन का टीका लगा था, जिसमें महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरियामा व गोपीगंज शामिल था। अब दूसरे चरण में महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल भदोही, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरियामा, डीग गोपीगंज व महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल पर वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। पुणे से जिस दर्शक ने सत्यम न्यूज पर कविता लिखी है, उनका नाम अनिकेत दुबे है। पहले उनकी लिखी कविता आप भी सुनिए। सच्चाई और निडरता से हर खबर दिखाता है सत्यम, किसी भी राजनीतिक दबाव में कभी नहीं आता है सत्यम। पूरे देश के लोगों को अपने गांव की मिट्टी से मिलाता है सत्यम। सत्यम न्यूज लेकर आता है खबरों का सागर अपार। मन को बहुत सुकून मिलता है जब सुनता हूँ सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। अनिकेत जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपको। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।